अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नबी का उम्मती। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आज जो वजीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुई हूँ वो है ख़ारिश के लिए, एलर्जी के लिए और ये इचिंग के लिए। बीमारी कोई भी हो बुरी होती है, उसकी तकलीफ़ भी होती है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो तकलीफ़ के साथ साथ शर्मिंदगी का भी बायस होती हैं। जैसे उनमें एक ये सबसे बड़ी बीमारी है ख़ारिश की, एलर्जी की। ये ऐसी बीमारी है कि इंसान इसके लिए इतना शर्मिंदा भी होता है कि वो किसी महफिल में नहीं बैठ सकता। अब किसी महफिल में बैठे हो और जिस इंसान को ख़ारिश का मसला हो वो तो हर वक्त उसे वो ख़ारिश होती रहती है, वो खुजाता रहता है। इसी तरह जब वो किसी महफिल में बैठा होता है और उससे ख़ारिश शुरू हो जाए तो वो भी एक बहुत ही शर्मिंदगी होती है, इंसान को शर्मिंदगी का बायस है। तो इस लिहाज से लोग अपनी बीमारी से परेशान तो होते हैं लेकिन साथ साथ ही वो शर्मिंदा भी रहते हैं इस बीमारी से। अब खुजली और ये इसका एक ऐसा मसला है कि अब महफिल में बैठे हुए आपको अगर ख़ारिश शुरू हो गई है, कभी दाएं खुजा रहे हैं, कभी बाएं खुजा रहे हैं, और अगर सर में ख़ारिश है तो सर में आप खुजा रहे हैं, तो इससे लोग बेजार हो जाते हैं। लोग आप लोगों को बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं जो कि एक ज़्यादा परेशानी का बायस है। तब उस वक्त इंसान को अपनी बीमारी तो इतनी वो कहते हैं तकलीफ़ बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन जो ये शर्मिंदगी होती है वो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आई हूँ। इस एलर्जी में कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो मेडिकेशन के लिए भी जाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर मेडिसिन से फ़र्क पड़ भी जाए तो वो सिर्फ आर्जी होता है, वक्ती तौर होता है। जैसे ही वो मेडिसिन खाना छोड़ते हैं उसके बाद फिर से उनकी वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और सम टाइम तो कुछ लोगों के ऐसा प्रॉब्लम भी हो जाता है कि मेडिसिन जो है वो अपना रिएक्शन दिखा देती है, यानी वो बीमारी ठीक होने की बजाय वो और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए ही मैं एक बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आई हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि ये वजीफ़ा करने से इंशाअल्लाह आप मसला जो है वो हल हो जाएगा। और ये एक मैं बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान सा वजीफ़ा लेकर आई हूँ जिसे कोई छोटा बच्चा भी कर सकता है। कोई इतना मुश्किल वजीफ़ा नहीं है, लेकिन उसके लिए आपका यकीन कामिल होना चाहिए। हर वजीफ़ा तभी काम आता है जब हमारा यकीन पुख्ता हो। यकीन कामिल के साथ अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएगा और आपको इस बदतरीन बीमारी से निजात फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो आपने करना ये है कि सरसों का तेल ले लेना है, किसी छोटी शीशी में डाल लें और उस पर आपने रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 50 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उस पर दम करना है और उसे 7 दिन तक आपने इस्तेमाल करना है। बड़ी से बड़ी भी ख़ारिश होगी तो इंशाअल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको उसमें फ़र्क नहीं महसूस होता तो ये 7 दिन आपने अमल दोबारा शुरू करना है। और ये 7 दिन या 21 दिन, 7, 14 या 21, ये दिनों में आपने इसको मुकम्मल करना है। और 21 दिनों के बाद तो इंशाअल्लाह जितनी भी बड़ी ख़ारिश का मसला है आपको वो ख़त्म हो जाएगा। 21 दिन के अमल से तो ये ख़ारिश जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये एक बहुत ही मुजर्रब अमल है, लेकिन इसमें यकीन होना चाहिए। यकीन में कमज़ोरी हुई तो कोई फ़ायदा नहीं इसका, इस अमल करने का। और क्योंकि बिस्मिल्लाह में रहमान और रहीम दो इतने अजीम लफ्ज़ हैं कि इनकी बरकत से ही अल्लाह पाक जो है वो आपकी मुश्किल आसान कर देगा, आपकी मुश्किल को हल कर देगा इंशाअल्लाह। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि जितने भी मुसलमान, जितने भी लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अता करे, उनकी तमाम परेशानियां तमाम तकलीफ़ें दूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब चलते हैं आज की सबक आमोज़ कहानी की तरफ। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि वो हज करने गए
اور وہاں پر انہوں نے بیت اللہ میں ایک مولوی صاحب کو دیکھا جو قرآن پاک کی ان آیات کا ترجمہ کیا کرتے تھے جن کی تشریح کچھ یوں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر تمہارے پاس رہ رہے ہیں تو کسی بھی موقع پر انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑک کر بات نہیں کرو، ان کو غصے سے جواب نہ دو، بلکہ عاجزی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو اور ان کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کرو، اور اپنے رب سے دعا کیا کرو، اے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت سے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ جب اس ترجمے کی تشریح کرتے تھے تو ان کی آواز لرزنے لگتی تھی، الفاظ رک رک کر نکلتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہتی تھیں۔ وہاں پر بیٹھے سب لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ مولوی صاحب کو کیا غم ہے، جب بھی وہ یہ سناتے ہیں وہ غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ہمیں مولوی صاحب سے پوچھنا چاہیے اس بارے میں، تاکہ ہمیں ایک سبق ملے کہ ایسا کیا ہے جو وہ جب بھی ماں باپ کا ذکر آتا ہے یا وہ یہ تشریح کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکلتے ہیں۔ لہٰذا جب نماز ختم ہوئی تو ہم نے مولوی صاحب سے چائے پینے کے لیے کہا۔ ہمارے بہت اصرار کرنے پر وہ مان گئے اور ہم لوگ حرم شریف سے باہر نکل کر ایک ہوٹل میں جا کر چائے پینے کے لیے بیٹھ گئے۔ وہاں بیٹھ کر کچھ باتیں کی اور ایسے ہی باتوں باتوں میں ہم لوگوں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ ایسی کیا وجہ ہے جو جب یہ تشریح آپ کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں تو مولوی صاحب نے اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں کلکتہ کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں اور میرے والد یہاں شہر میں رہتے تھے۔ وہ ایک پرائیویٹ کارخانے میں ملازم تھے، پڑھے لکھے تو کم تھے لیکن ایک نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ میری عمر ابھی 4 سال ہی ہوئی تھی کہ میرے والدین نے مجھے ایک اسلامی اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ مجھے دینی تعلیم دینا چاہتے تھے، یہی وجہ تھی کہ 18 سال کی عمر میں ہی میں نے عربی زبان سیکھ لی، یعنی میں نے دینی تعلیم کے ساتھ انگریزی بھی پڑھتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اپنے والد کے دوست کے مدرسے میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ میری خواہش افسر بننے کی تھی اور اس زمانے میں میرے والد صاحب کو نوکری پر صرف 200 روپے ماہانہ ملتے تھے، جو کہ گھر چلانے کے لیے کافی نہیں تھے۔ میرے والد صاحب کا ارادہ تھا کہ میں اب کوئی ملازمت کر لوں تاکہ گھر کا خرچ چل سکے، لیکن میں پکا ارادہ بنا چکا تھا کالج جانے کا۔ میں نے اپنے والد کی بہت خوشامد کی اور انہیں راضی کر لیا اور کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ میری والدہ نہایت ہی نیک خاتون تھیں اور بہت ہی ہنرمند تھیں۔ وہ اپنے فارغ وقت میں موم بتیاں بنا کر اچھے خاصے پیسے کما لیتی تھیں تاکہ میری ہر ضرورت پوری کر سکیں۔ والد صاحب کے جو تنخواہ تھی اس میں گھر کا خرچہ چلتا تھا اور میری فیس کا خرچہ، لیکن اس کے علاوہ جو لوازمات تھے وہ سارے میری والدہ پورا کرتی تھیں۔ میں نے 6 سالوں میں ڈگری تو حاصل کر لی، لیکن وہاں کے رہن سہن کو میں نے اتنے اپنے اوپر وہ حاوی کر لیے کہ میرے لیے دینی تعلیم کچھ نہیں رہی۔ اسلامیات میں بالکل بھول چکا تھا۔ میں اتنا بدل چکا تھا کہ کیسی نماز کیسا روزہ، مجھے ان میں سے ان سب چیزوں کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں ہمیشہ سے اول پوزیشن پر آتا تھا اور اسی وجہ سے درخواست دینے پر مجھے وہیں پر ایک نوکری مل گئی۔ اس کے بعد میرے والدین نے میری شادی کے بارے میں سوچا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ایک کسی اچھی نیک اور دیندار لڑکی سے شادی کروں، مگر میرے خیالات بہت ہی مختلف تھے۔ میں ماڈرن دور میں رہتے ہوئے ویسی ہی لڑکی چاہتا تھا جو ماڈرن ہو اور میرے ساتھ ایک اعلیٰ لائف سٹائل کے ساتھ گزارا کر سکے، زندگی بسر کر سکے۔ پہلے تو میرے گھر والے راضی نہیں ہو رہے تھے، لیکن بہت ہی خوشامد کے بعد، بہت منانے کے بعد وہ راضی ہو گئے، کیونکہ وہ میری خوشی میں خوش تھے اور انہوں نے خوش دلی سے اس چیز کو قبول کیا اور پھر میری شادی ہو گئی۔ اور ابھی شادی کو 3-4 ماہ ہوئے تھے کہ والد کے کارخانے میں ایک حادثے میں ان کی آنکھیں چلی گئیں، یعنی وہ نابینا ہو گئے۔ ان
उनकी दोनों आंखें अंधी हो चुकी थीं और इसी माजूरी की वजह से अब वो दोबारा काम पर नहीं जा सकते थे। सारा दिन घर पर रहते थे और उन्हें कारखाने की तरफ से एक मामूली सी रकम माहाना मिल जाती थी और इसी तरह से ज़िंदगी गुजर रही थी। और मेरी बीवी, जिसका दीन से तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, उसका मेरी वालिदैन के साथ रवैया बहुत ही बुरा होता गया। मेरी बीवी बहुत बदलिहाज थी और मैं भी उस ज़माने में किसी अंग्रेज़ से कम नहीं था। मेरी भी ज़िंदगी दिन रात ऐशो आराम में गुजरते थे और मैं अपनी बीवी के हर बात को ऐसे मानता था कि मुझे उसमें कोई खामी नज़र नहीं आती थी। जब मेरे वालिदैन कभी तंग आकर मुझसे कभी शिकायत करते भी थे तो मैं उनकी बात को ध्यान नहीं देता था और उन्हें हमेशा ये कहता था कि आप गलत हैं, मेरी बीवी गलत नहीं हो सकती, वो बहुत अक्लमंद खातून है। और ऐसे ही मैं अपने वालिदैन की तरफ से बिल्कुल लापरवाह होता गया और मेरी बीवी का रवैया उनके साथ बुरे से बुरा होता गया। मेरी बीवी ने मुझ पर कोई ऐसा जादू किया कि मुझे उसकी कोई बात गलत लगती ही नहीं थी। वो मेरे सामने मेरे वालिदैन को बुरा भला कहती थी, डांटती थी और मुझे हमेशा से अपने वालिदैन ही गलत लगते थे। एक रोज़ रात वालिद साहब पानी पीने के लिए उठे और कुछ ना दिखने की वजह से वो एक मेज़ के साथ टकरा गए। उस मेज़ के ऊपर दूध की देगची पड़ी हुई थी और उस मेज़ के साथ टकराने की वजह से सारा दूध नीचे गिर गया और उस पर मेरी बीवी आग बगोला हुई और आकर उसने मेरे वालिद की और वालिदा के साथ बहुत ही बदतमीज़ी की और मैं पास खड़ा देखता रहा और मुझे इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उससे अपनी बीवी को कुछ कह सकता या उसे चुप करवा सकता। मेरी बीवी ने मेरे वालिदैन के साथ बहुत बदतमीज़ी की, बहुत बुरा सलूक किया। थोड़े दिनों बाद मेरे मामू आए और मेरे वालिदैन को वो अपने साथ ले गए और मैंने अपने वालिदैन को रोकने की कोशिश भी नहीं की। जब मेरी बीवी को पता चला तो वो बहुत मुतमईन हो गई, इत्मीनान में आ गई कि जान छूट गई मेरी। इस वाक़े को 3 साल गुजर गए और एक बच्चे की पैदाइश पर मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। जब मेरी बीवी का इंतकाल हुआ तो मुझे ऐसे लगा मेरी ज़िंदगी रुक गई है, मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं बहुत ही खामोश रहने लगा। तो मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया कि तुम शादी कर लो और उन्होंने एक गरीब घराने में मेरी शादी करवा दी। मेरी बीवी बहुत ही अच्छी, नेक और दीनदार औरत थी और वो हाफ़िज़े कुरान थी और वो मेरे दोनों बच्चों का सगी माँ से भी ज़्यादा ख्याल रखती। वो ज़िंदा है और अभी भी मेरे घर में आबाद है। एक रोज़ मैं चारपाई पर बैठा था और पास ही मेरी बीवी कुरान पाक पढ़ रही थी और उन आयात को पढ़ रही थी और उनका तर्जुमा कर रही थी जो रोज़ आप मुझसे सुनते हैं। जब वो ये तर्जुमा कर रही थी तो मेरी आंखों के सामने वो तमाम वाक़यात आ गए जो पिछले साल गुजर चुके थे और मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया, हाय मेरे माँ बाप, और मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए और अब मुझे बेचैनी होने लगी कि मैं अपने वालिदैन को कहाँ ढूंढूं। अगले ही रोज़ मैं अपने मामू के घर गया और वहाँ जो मुझे पता चला, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे मामू ने बताया कि उन्हें तो काफ़ी महीने हो गए हैं, वो घर का कहकर यहाँ से चले गए थे। मैं इसी परेशानी में था कि इस बुढ़ापे में और मेरे वालिद जो माजूर थे वो इन हालात में कहाँ होंगे, कैसे होंगे। मैंने अपने वालिद की तस्वीर ली और पास ही गए थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई। तो काफ़ी दिन ऐसे ही गुजर गए लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। रोज़ उनकी तलाश में निकलता था लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता रहा। एक दिन मैं थक कर बैठा और अपने रब के आगे इतना रोया, अल्लाह पाक से दुआ मांगी, अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगी, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और अल्लाह से दुआ की कि मुझे मेरे वालिदैन का पता चल जाए, मैं उनसे जा मिलूं। इतने में एक पुलिस वाला घर पे आया और उसने कहा कि आपने जो तस्वीर दी थी हमें, उससे काफ़ी मिलता जुलता एक शख्स कब्रिस्तान में किसी कब्र पर बैठा फातिहा पढ़ रहा है। मैं फ़ौरन उनके साथ कब्रिस्तान गया और जब मैंने देखा तो वो मेरे चचा थे जिनकी शक्ल मेरे वालिद साहब से बहुत मिलती थी। मैं गया और मैंने कहा, चचा जान मेरे वालिदैन कहाँ हैं, मेरे माँ बाप कहाँ हैं। जब उन्होंने ऊपर नज़र उठाई तो सामने 2 कब्रों की तरफ इशारा करके बोला, भाई भाभी आपका अफसर बेटा आया है। चचा के मुंह से ये बात सुनकर ही मैं औंधे मुंह कब्र पर गिर गया।
और ज़ारो कतार रोने लगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था, वक्त गुजर चुका था। बस इतना कहकर मौलाना साहब चुप हो गए और जब मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और वो ज़ारो कतार रोए जा रहे थे। बुजुर्ग सही कहते हैं कि इंसान से बाज़ औक़ात ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो सारी ज़िंदगी के लिए एक पछतावा बन जाती हैं, जिसका अफसोस उन्हें सारी ज़िंदगी रहता है। उम्मीद है कि इस कहानी के ज़रिए जो बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी आप तक पहुंच चुकी होगी। अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, उनका एहतराम करें और उन्हें किसी हाल में अकेला ना छोड़ें, ना बुढ़ापे में ना उनकी बीमारी में, किसी हाल में उन्हें अकेला ना छोड़ें। वालिदैन अल्लाह पाक की वो नेमत है जो हमें कभी सारी ज़िंदगी नहीं मिल सकती, लेकिन इसका एहसास कुछ लोगों को उनके जाने के बाद होता है। अपने वालिदैन की कदर करें, उनका एहतराम करें। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सब को अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बना। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि जिनके वालिदैन हयात हैं अल्लाह पाक उनको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, और जो नहीं है अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नए वजीफ़े के साथ, एक नई सबक आमोज़ कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।